Hi students. Okay, we have studied in last lecture exercise 1.8.1 up to the question number 5 and sub question number 3. Today we'll continue from the next example from question number 5, example number 4. Look at the function given here. F of x is equal to 27 minus 2x raised to 1 by 3 minus 3 divided by 9 minus 3 into 243 plus 5x bracket raised to 1 by 5 for x is not equal to 0 and is equal to 2 for x is equal to 0, and we have to discuss the continuity at x is equal to 0. Now, while discussing the continuity, we know that we must have to find the limit of the function. First of all, we'll find the limit of this function. For that, limit of f of x as x tends to 0 is equal to limit of 27 minus 2x raised to 1 by 3 minus 3 divided by 9 minus 3 into bracket 243 plus 5x raised to 1 by 5 as x tends to 0. First of all, we will check this function for 0 by 0 format. If we substitute x is equal to 0 in this function, then it is 27 minus 0. 27 raised to 1 by 3 is 3. 3 minus 3 is 0, means numerator gives us the value 0. Look at for denominator, substitute 0 here. 5 into 0 is 0. 243 raised to 1 by 5 is 3. 3 into 3, 9. 9 minus 9, 0. Means it is giving 0 by 0 format. Now, when it is giving 0 by 0 format, if you observe these functions carefully, what we will get? We can observe that both brackets are the same. There is no use of any substitution directly here. Means we are going to solve this example by another method. We'll divide its numerator and denominator by x and separate the limit for both numerator as well as denominator. We can write it as limit of 27 minus 2x raised to 1 by 3 minus 3 divided by x as x tends to 0 divided by limit of 9 minus 3 into bracket 243 plus 5x raised to 1 by 5 divided by x as x tends to 0. देखो बच्चों, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि एट प्रेजेंट जब हम इस फंक्शन को देख रहे हैं तो इसमें किसी भी सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 27 माइनस 2x और 243 प्लस 5x ये दोनों ब्रैकेट एकदम डिफरेंट है. इसमें से कुछ चीज कॉमन भी नहीं निकलती है. तो ये अगर ब्रैकेट ही कॉमन नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? कुछ एक सब्स्टिट्यूशन हमें नजर नहीं आता है, इसलिए हमने इसको x से डिवाइड करके दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन अलग अलग कर दिए, क्योंकि हम इसका लिमिट निकाल पाए. अब इजीली इस x की वजह से हम ये वाला ब्रैकेट यहां पर और ये वाला ब्रैकेट यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं. कैसे एडजस्ट करना है? देखो, इसको हम कर सकते हैं जैसे इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 27 एडजस्ट करेंगे. थोड़ा इजी जाने के लिए हम दोनों लिमिट सेपरेटली कंसीडर करते हैं. we'll consider let L1 is equal to limit of this 27 minus 2x raised to 1 by 3 minus 3
डिवाइडेड बाय x एज x टेंड्स टू 0। आगे वाले स्टेप में हम एडजस्ट करते हैं लिमिट ऑफ 27 माइनस 2x रेज टू 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2x। अगर माइनस 2x यहां किया है तो हम इंटू -2 करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे 27 है तो 27 हम एडजस्ट करेंगे यहां पे। जैसे आपने देखा है कि जैसे हमने -2 एडजस्ट किया है तो हमें अभी ये ब्रैकेट पूरा तैयार करने के लिए इस 27 की जरूरत है। तो यहां पे 27 और -27 एज x टेंड्स टू 0 ऐसा लिखते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट यहां पे फॉर्म हो गया है। अब इस -2 को हम लिमिट के बाहर लेते हैं। अब ये 27 माइनस 2x इस जगह पे हम h पुट कर सकते हैं। लेट 27 minus 2x is equal to h. Therefore, we can say that as x tends to 0, h bus tends to 27. अगर x की वैल्यू 0 होती है तो h की वैल्यू 27 आएगी। तो ये लिमिट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, ये आएगा h रेज टू 1/3, सॉरी h रेज टू 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय h माइनस 27 इंटू -2 एज h टेंड्स टू 27। ये -2 तो कांस्टेंट है, जैसे कि वैसे रहेगा। अब हम इस -2 को आउटसाइड ऑफ द लिमिट निकालते हैं और L1 हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू -2 इंटू लिमिट ऑफ h रेज टू 1/3 माइनस ये 3 को हम थोड़ा रीराइट करते हैं, ये हो जाएगा 27 रेज टू 1/3, यानी 27 का क्यूब रूट भी 3 होता है, तो 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 27 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय h माइनस 27, h टेंड्स टू 27। अब अगर आप इसको देखते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद आएगा कि लिमिट ऑफ x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a एज x टेंड्स टू a, यानी n इंटू a रेज टू n माइनस 1, वो फॉर्मूले में इसको सेट करते हैं। तो ये बन जाएगा -2 इंटू n इंटू मीन्स 1/3 इंटू 27 रेज टू 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 n इंटू a रेज टू n माइनस 1। तो ये बना -2 इंटू 1/3 इंटू, अब इसका जो पावर आने वाला है 27 का पावर वो आएगा -2/3 और -2/3 यानी 27 का क्यूब रूट 3 और 3 का पावर -2 यानी 1/3², यानी ये आएगा -2 इंटू 1/3 इंटू 1/9 और ये सब मिलके होगा L1 की वैल्यू आएगी, L1 इज इक्वल टू -2/27। ये आपका एक लिमिट हो गया। जैसे हमने ये लिमिट निकाला है वैसे ही हमको इस डिनोमिनेटर के लिए L2 इज इक्वल टू, नाउ विल कंसिडर, नाउ L2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 9 माइनस 3 इंटू 243 प्लस 5x raised to 1/5 divided by x as x tends to 0। अब इसमें भी हमें ये वाला ब्रैकेट फॉर्म करना है डिनोमिनेटर में 243 प्लस 5x। तो जैसे हमने यहां पे x को ये ब्रैकेट में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही आपको यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 5 है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये L2 क्या बन जाएगा, L2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे न्यूमरेटर में हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे 3 कॉमन लिया, लिमिट ऑफ 3 कॉमन लिया तो यहां पे ब्रैकेट में रहेगा 3 माइनस ये रहेगा 243 प्लस 5x रेज टू 1/5 ब्रैकेट क्लोज
divided by 5x into 5 as x tends to 0. ठीक है, तो अब यहां पे 243 है, इसलिए हमने यहां पे 243 और -243 किया, तो आपको ये वाला ब्रैकेट मिल गया जो हमें सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज आएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट 243 प्लस 5x इज इक्वल टू t सपोज, तो ये क्या बन जाएगा, एज x टेंस टू 0 t टेंस टू आएगा 243, तो L2 बनेगा, L2 इज इक्वल टू, अब ये 3 इंटू 5, 15 को हम लिमिट के बाहर लेते हैं डायरेक्टली, 15 इंटू लिमिट ऑफ, ये आएगा 3 माइनस ये t रेज टू 1/5 डिवाइडेड बाय t माइनस 243 एज t टेंस टू 243। इसको थोड़ा रीराइट करते हैं, इसमें से और एक माइनस साइन कॉमन करते हैं, उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है ऐसे, तो L2 बनेगा -15 इंटू लिमिट ऑफ, ये आएगा t रेज टू 1/5 माइनस ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं हम 243 रेज टू 1/5 डिवाइडेड बाय t माइनस 243 एज t टेंस टू 243। अब निकालते हैं इसका लिमिट, -15 इंटू 1/5 इंटू 243 रेज टू 1/5 माइनस 1, अब क्या आएगा, इज इक्वल टू -15 इंटू 1/5 इंटू 243 का पावर आएगा -4/5, तो ये 5 1 जार 5 3 जार, ये आएगा इज इक्वल टू -3 इंटू 1/, अब ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/, और 243 का 5/3, 3 का रेज टू 4 किया तो आएगा 81, और 81 करने के बाद ये L2 की वैल्यू जो है, L2 की वैल्यू आएगी -1/27, क्योंकि 327 3 से 81 -1/, ये L2 आ गया, यानी हमारा जो लिमिट है, लिमिट ऑफ this 27 minus 2x raised to 1/3 minus 3 upon x is upon this limit, तो इसकी जो वैल्यू L1 की जो वैल्यू आ गई -2/27, और L2 की वैल्यू जो है वो -1/7, जो ये लिमिट है, therefore लिमिट ऑफ f of x as x tends to 0 जो है वो है L1 upon L2, यानी ये हो गया -2/27 अपॉन ये -1/27, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। और अगर हम फंक्शन में देखें तो f of 2 की वैल्यू 2 दी है, इसलिए हम लिखेंगे इसको and f of 2 is equal to 2, therefore we can say that limit of f of x as x tends to 2 is equal to f of 2, therefore function is, therefore we can say that f of x is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें 2 चीजें याद रखने की है। पहली ये चीज कि x से डिवाइड करके यहाँ पे 2 लिमिट सेपरेट करने हैं और इसको L1 और L2 दोनों सेपरेट फॉर्म में निकालने हैं। दूसरी बात याद रखनी है, दोनों लिमिट निकालते समय मेथड एक ही यूज करने की है,
जो डिनोमिनेटर का x है, इस x को इस ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करके एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाता है। तो देखो बच्चों, अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आगे का क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले उसके मेन क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको याद रखना है या पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन फॉर द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। अब इस फंक्शन के लिए हमें इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 के लिए डिस्कस करनी है, एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए, ये जो फंक्शन दिया है, दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। और 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूटी करना है, यानी फॉर लेस देन 2 1 ग्रेटर देन 2, 2 के नेबरहुड में ये वाला फंक्शन है। और x इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन दिया है हमें 12, यानी ये 2 अगर वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 यहां पे डालते हैं तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 10 18 और माइनस 9 इंटू 2 यानी 18, 18 माइनस 18 ये 0 बाय 0, यानी ये x इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो हम यहां पे लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों निकालेंगे। जैसे लिमिट ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 एज x टेंड्स टू 2, यानी इसे बोलेंगे हम लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 2 is equal to limit of। अब ये जो है रैशनल फंक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में भी पॉलिनोमियल्स है जिसके फैक्टर्स हम ढूंढ सकते हैं। इसके फैक्टर्स आएंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, जैसे प्लस 8x को मैंने स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, प्लस 10x माइनस 2x, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इंटू 2 यानी 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनके एडिशन माइनस 9 दैट इज माइनस 5 एंड माइनस 2 एज माइनस 4 एज x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, इसके फैक्टर आएंगे इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 10 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2, और यहां पे आएगा in first bracket 2x minus 5 into second bracket x minus 2 as x tends to 2। अब एक स्टेप मैंने स्किप की है लेकिन you can understand it। x कॉमन लेते हैं यहां से और यहां पे माइनस 2, तो 2x माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन होता है तो इसके ये फैक्टर्स आएंगे। तो as x tends to 2 x is not equal to 2, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं और फिर लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 is equal to limit of x plus 10 upon x plus 2x minus 5 as x tends to 2, और अब 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा 2 plus 10 डिवाइडेड बाय 4 minus 5, यानी ये आएगा माइनस 12 और फंक्शन की वैल्यू दी है 12, बट ये आ गया लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 is minus 12, but f of 2 is 12, therefore we can say that limit of f of x as x tends to 2 is not equal to f of 2, hence we can say that f of x is discontinuous। at x is equal to 2, x is equal to 2 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर
5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के इंस्ट्रक्शंस जरा रीड करते हैं। Now read the instructions of question number 6 carefully. Identify discontinuities for the following functions as either a jump or removable discontinuity. फंक्शन दिया है और इस फंक्शन के लिए अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये इसका टाइप क्या है ये डिसाइड करना है, जैसे ये जंप डिसकंटिन्यूटी है या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन दिया है और फंक्शन दे के छोड़ दिया है, यानी इसका जो डोमेन है ये डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपको डोमेन दिया ही नहीं है कुछ तो हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के लिए, यानी कौन से फंक्शन के लिए ये कौन से पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो पहले हम इस फंक्शन का टाइप ढूंढेंगे। क्या लगता है आपको कौन से टाइप का फंक्शन होगा ये? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, यानी कौन सा फंक्शन होता है? ये है रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में अगर हमने सोचा तो रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल दैट पॉइंट्स वेयर इट्स डिनोमिनेटर बिकम 0। तो फंक्शन को देख के मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। सोच लिया आपने? हाँ, 7 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है क्योंकि 7 के लिए इसका डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं होने वाला। यानी यहां पे हम लिखेंगे f of x is equal to x square minus 10x plus 21 upon x minus 7 is a rational function. Rational function. And f of 7 does not exist. It means we can say that, therefore we can say that f of x is discontinuous at x is equal to 7. x is equal to 7 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हमें ढूंढना है कि ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है या जंप है, दोनों में से कौन सी है ये चेक करना है, इसलिए हमें इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। Therefore now limit of x square minus 10x plus 21 divided by x minus 7 as x tends to 7 is equal to limit of, इसके फैक्टर्स मिलेंगे 21 के फैक्टर्स जिनके एडिशन -7 है और -10 है, that is x minus 7 और x minus 3 divided by x minus 7 as x tends to 7. अब as x tends to 7, x is not equal to 7 means we have this limit of f of x as x tends to 7 is equal to limit of, कितना है ये x minus 7 अब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और रहेगा लिमिट ऑफ x minus 3 as x tends to 7। अब ये 7 वैल्यू यहां पर लिखते हैं, 7 minus 3 यानी 4, यानी लिमिट ऑफ f of x as x tends to 7 क्या आया? 4 आया। लेकिन यहां पे दिया है कि f of 7 does not exist। अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते समय, इसी फंक्शन को डिफाइन करते समय अगर f of 7 की वैल्यू अगर हम 4 ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा। यानी if we define f of 7 is equal to 4, then f of x becomes continuous at x is equal to 7। और अगर वो कंटिन्यूअस हो सकता है यानी ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई? इसे बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। Therefore we can say that f of x has
removable discontinuity at x is equal to 7. x is equal to 7 के लिए ये फंक्शन रिमूवेबल है. ओके, नाउ गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन. Now observe this second question. F of x is equal to x square plus 3x minus 2 for x is less than or equal to 4 and 5x plus 3 for x is greater than 4. यानी इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन 4 के लिए फंक्शन ब्रेक किया. 4 के जगह पे ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको ब्रेक किया है. 4 के लेस देन वैल्यूज के लिए फंक्शन अलग डिफाइन किया है और ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए अलग डिफाइन किया है. तो यहां पे ऑब्वियसली हमें एलएचएल और आरएचएल निकालने पड़ेंगे. तो हम पहले निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, और 4 माइनस के लिए फंक्शन है आपका लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 4 माइनस. तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 into 3 is 12 minus 2 यानी ये आएगा 26. और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 4 प्लस अगर निकालेंगे, 4 प्लस के लिए ये फंक्शन है 5x plus 3, 5x plus 3 एज एक्स टेंड्स टू 4 प्लस. 4 प्लस के लिए हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 4 into 5 that is 20 plus 3 is 23. यानी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आया 26, राइट हैंड साइड लिमिट आया 23. यानी यहां पे हो गया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 4 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 4 प्लस. यानी क्या हुआ, इसका अर्थ है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 4 ये ही एग्जिस्ट नहीं होता, यानी डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4. और जब एलएचएल और आरएचएल ये ही इक्वल नहीं है, तो हम एफ ऑफ 4 को डिफाइन कुछ भी करेंगे तो भी ये फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं दिस फंक्शन हैज जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों डिफरेंट है. देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स हैज जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4. एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन जंप डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है. Now see the third function, third question, sub question. F of x is equal to x square minus 3x minus 2 for x is less than minus 3 and it is 3 plus 8x for x is greater than minus 3. अब देखो इसके पहले क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4 ऐसा लिखा था. यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दिया है. यानी अभी जो फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 3 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए कुछ भी कहा नहीं है. तो हमें पहले एलएचएल और आरएचएल निकालनी पड़ेगी. यहां पे हम पहले एलएचएल निकालते हैं. लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू माइनस 3 माइनस, यानी लिमिट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 फॉर एक्स टेंड्स टू माइनस 3 माइनस. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 2 यानी आएगा 9 प्लस 9 18 माइनस 2 इज 16. और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू माइनस 3 प्लस को निकालते हैं. लिमिट ऑफ दिस 3 प्लस 8x एज एक्स टेंड्स टू माइनस 3 प्लस, तो ये आएगा 3 माइनस 8 3 is 24 और that is minus 21. तो यहां पे भी आएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स
as x tends to -3 minus is not equal to limit of f of x as x tends to -3 plus. Therefore, we can say that limit of f of x as x tends to -3 does not exist. ये अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो फंक्शन क्या हो गया? Therefore, f of x is discontinuous. At x is equal to -3. -3 के लिए ये डिसकंटिन्यूअस हुआ and this discontinuity is jump discontinuity. यानी तीसरा फंक्शन भी जंप डिसकंटिन्यूटी में गया. अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का. यहां पे भी सेम हमें दिखाई देगा f ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस साइन एक्स, x इज लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन है 3 माइनस कॉस एक्स. तो डायरेक्टली हम इसी क्वेश्चंस की तरह हम इसके भी LHL और RHL फाइंड आउट करते हैं. LHL के लिए हमें निकालना पड़ेगा लिमिट ऑफ f of x as x tends to pi minus. pi minus के लिए फंक्शन आएगा 4 प्लस sin x as x tends to pi minus, that is nothing but 4 plus sin pi. sin pi की वैल्यू होती है 0, इसलिए आएगा 4 plus 0 that is 4. और लिमिट ऑफ f of x as x tends to pi plus, यहां पे है लिमिट ऑफ, ये है 3 माइनस कॉस एक्स एज x tends to पाई प्लस पाई वैल्यू यहां पे डालेंगे तो ये आएगा लिमिट ऑफ, ये वैल्यू डालो डायरेक्टली 3 माइनस कॉस ऑफ पाई. कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 यानी 3 माइनस -1, ये आएगा 4. यानी इसका मतलब LHL की वैल्यू 4 आई, RHL की वैल्यू 4 आई, तो LHL और RHL दोनों इक्वल आएगा. तो यहां पे लिखेंगे हम लिमिट ऑफ f of x as x tends to pi minus is equal to लिमिट ऑफ f of x as x tends to pi plus. यानी क्या हुआ? LHL और RHL इक्वल आए, यानी फंक्शन हो गया. अब यहां पे डिसकंटिन्यूअस तो है क्योंकि f of pi डिफाइन नहीं किया. यहां पे लिख सकते हैं as f of pi is not defined, therefore f of x is discontinuous at x is equal to pi. क्योंकि फंक्शन को देते समय x is equal to pi के लिए कुछ भी नहीं दिया है, यानी f of pi डिफाइन ही नहीं किया है, और ये डिफाइन नहीं है तो हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कर सकते, ये डिसकंटिन्यूअस है. अगर हम f of pi को डिफाइन करते हैं तो ये कंटिन्यूअस बनता है, यानी ये फंक्शन हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में. यानी हम कहेंगे यहां पे इफ वी डिफाइन f of pi as 4, then function becomes continuous at x is equal to pi. Hence we can say that therefore f of x has removable discontinuity. Discontinuity at x is equal to pi. इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ. आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके डाउट्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछने हैं. आज तक एक भी क्वेश्चन या एक भी डाउट मुझे किसी ने कंटिन्यूटी चैप्टर का नहीं पूछा है, तो कृपया आप मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे डाउट्स पूछते रहो.